राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक सात वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि मित्र शत्रुओं को आपने हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेना है, अपने लिए उपाय समझ लेने हैं, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद गुरु मंत्र को अपने लिए किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। और उसके बाद प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करते हैं तो यहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल में पूछेंगे तो वहाँ पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप कहीं स्टक हो, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो, किस तरह से निकलूं, किस तरह से करूं। सेकंड हाफ में आपके काम बनेंगे, सुबह बनने वाले नहीं है, क्योंकि आपको कोई रास्ता ही नहीं सूझेगा। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना ही क्या चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए विशेष रहेगा, या शंकर भगवान पे जल अर्पण कर दो, दो काम कर दो, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। सेकेंड हाफ तक आपका मन जो है सुकून पा जाएगा, आपके काम जो है सॉर्टेड हो जाएंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं जाते हुए, जा करके वापस लौट के आते हुए, यानी कि कहीं कोई पानी वाली जगह पे स्नान करने या कहीं ना कहीं आप जाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे काम जो हैं वो आपने पूर्ण करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने काम पूर्ण कर लिए हैं, तो वो चीज़ें आप क्यों पूर्ण कर रहे हो, किस लिए पूर्ण कर रहे हो भाई। यहाँ पर सुबह कोई काम मत करना, ठीक है, सेकंड हाफ में ही पूरा करना अपना काम। क्योंकि आप अगर सुबह करोगे तो जहाँ जाओगे वहाँ से वापस लौट के आ जाओगे, आपका काम नहीं बनेगा। यानी कि अगर आप पेमेंट लेनी है तो आप जाओगे तो वो कहेंगे नहीं भाई नहीं, अभी नहीं, शाम को आना। ठीक है, अगर किसी काम के लिए आप जा रहे हो, कुछ नहीं अभी नहीं, अभी शाम को आना। तो इस तरह तो क्यों करना है काम शाम को कंप्लीट, क्योंकि शाम को ही होना है, उससे पहले नहीं होना। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, कोई ना कोई सीनियर है, कोई ना कोई बड़ा है जिसकी आप हेल्प लेना चाहते हो। वो अच्छी पोजीशन पे कोई लेडी है जिसको आप ये सोच रहे हो अगर मैं अप्रोच करूं तो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा मिलेगा। आप किसी और के साथ इनको मिला करके कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो। तो डेफिनेटली आपको इतना कंपैरिजन करने की किसी के साथ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी स्थिति में उत्तम है। यानी कि अगर कोई किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसने वो अचीव किया है वहां तक पहुंचने के लिए ना, उस पोजीशन में दूसरे ने दूसरे फील्ड में किया होगा। ठीक है, वो वहां पोजीशन, आपने अपने फील्ड में किया होगा, वो अपने फील्ड के अंदर आपकी अलग पोजीशन है, यहाँ इसके अंदर अलग पोजीशन है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसको मदद लो उसकी और उससे काम करवाओ। ठीक है, वहां करवाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अंदर से शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, चीजें जो हैं आपके लिए सॉर्टेड होंगी। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो कि आपको ये बोलेगा भाई आज पूरा दिन काम करना जरूर। मतलब वो ये नहीं कह रहा आपको कि भैया आज के दिन आपकी छुट्टी है, वो आपको ये कह रहा काम करना जरूर, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, घर पे बैठो, लेकिन मेरा काम करके मुझे दे दो। लेकिन आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई मेरे को आज काम क्यों करना है, आज तो मुझे छुट्टी चाहिए थी। लेकिन यहाँ कुछ छुट्टी मिलती हुई नहीं दिखाई देती, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हाफ में जो है वहां आकर के आप थोड़ा सा सुकून और थोड़ी सी शांति प्राप्त करोगे। लेकिन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना, इतना ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट मत करना कि आप बाद में खुद ही अपने खर्चे जो है वो मेंटेन ना कर पाओ। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ यहाँ पर ऐसा है कि आप कुछ प्राप्ति करते हुए दिखाई देते हो, कहीं से कुछ पैसा आपको आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी समझ दिखाओगे उस चीज़ों के अंदर, तो थोड़ी समझदारी दिखाओगे, तो तभी आपके लिए जो है स्थितियां सही बनेंगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं आपसे छूटती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग आपसे हटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, सभी लोगों को आप साथ लेके चलो, अगर सभी लोगों को साथ लेके चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो, अचीवमेंट तो होती हुई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ नया ऑफर भी आता हुआ काम में दिखाई देता है। ठीक है, आपकी डिजायर और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करो अभी फिलहाल के लिए,
कुछ अचीवमेंट्स आ रही हैं, कहीं कहीं आपके लिए जीत भी बन रही है, कहीं कहीं अटकाव भी बन रहे हैं, काम में डिले भी बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक काम में अचीवमेंट और दूसरे काम के अंदर अटकाव, लटकाव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना जरूरी है, अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी। बाकी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसको लोगे भी, और उसके बाद कुछ अटकाव भी महसूस करोगे कि आलस, काम को ना लेना, यानी कि कई बार दरवाजे पे काम पड़ा हुआ है और उसके बाद आप कह रहे हो अरे भैया कौन करेगा, कौन उठेगा। तो जो ये स्थिति हो जाती है ना इंसान की, तो वो उसको परेशान करती है, और कुछ परेशान नहीं करता। यहाँ आलस मार रहा है, तो उस चीज को ध्यान रख के फिर उसके बाद उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।